असद भाई, आप लगातार मुर्शिदाबाद में घूम रहे हैं, बंगाल में घूम रहे हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं यहाँ पर? पहले फेज के चुनाव में हम यहाँ पर आए हैं, तो जो विधानसभा मुर्शिदाबाद, मालदा, आसनसोल में है, वहाँ पर हम जाएंगे। और सेकंड फेज में दूसरी जगह पर है, वहाँ पर जाएंगे। क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या टारगेट है? देखिए, अचीव एक चीज जरूरी है। भारत की राजनीति, जितना मैं उसका एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ, रहूंगा, मुझे एक बात का यकीन होता जा रहा है कि जब तक मुस्लिम समाज का उनका एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पॉलिटिकल एजेंसी, उस वक्त तक ना उनको उनका जायज़ हक मिलेगा, ना संविधान को और मजबूत कर सकेंगे, और उनका एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म नहीं होगा। देखिए बाबा, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे बंगाल की, नेहरू के ज़माने से लेकर नरेंद्र मोदी तक, कोई ये नहीं बोलता, सेकुलर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, गाली दे रहे हैं कि क्यों लड़ रहे हैं आप, वोट काट रहे हैं। मेरे सवाल का एक जवाब दो। क्या पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, 45,000 मुसलमानों को या तो डिपोर्ट किया गया, नोटिस दिया गया यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान में? 62 दिसंबर में हुआ, हजरत बल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक चोरी हुआ, पूरे देश में दंगा हुआ। ये लोग क्यों नहीं बोलते कि 8 लाख बंगाल के मुसलमानों को ईस्ट पाकिस्तान ढकेल दिया गया? ये फैक्ट है। आज जब आप देखते हैं, हमको गाली दे रहे हैं कि आप क्यों लड़ रहे हैं। भाई, क्या टीएमसी ने सबसे पहला बीजेपी का एमपी 98 में नहीं जिताया? 99 में नहीं जिताया। नहीं, सुनिए, हाँ, फिर आप रेलवे मंत्री बने, आपने जॉर्ज फर्नांडिस का बहाना बनाकर छोड़ दिया, चुनाव कांग्रेस वाला हार गए, फिर आप मंत्री बन गए बगैर पोर्टफोलियो के। और कब बने? जब पूरा देश हिल गया था गुजरात के जेनोसाइड के बाद। और आज अब हम पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं, आप बताइए। अब ये नहीं, अब आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद ले लीजिए, बंगाल सरकार का डेटा बोलता है कि 16 लाख लोग मुर्शिदाबाद से बाहर देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। बाबा, दुबई में बुर्ज खलीफा नाम सुना है ना? उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल मुर्शिदाबाद के जनता का रहा है। आप ये बता दीजिए, जिस कांडी विधानसभा हम गए थे, वहां पर गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि 33% लोग कर्जदार हैं। चलिए, आप ऐसा नहीं। अरे ये सब का जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। ये सारी बात मैं कंसीड करता हूँ। मान लिया जाए आप कुछ भी सीट जीतते हैं, तो क्या चुनाव के बाद ममता बनर्जी को छोड़ के आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जो आपने बिहार में किया ना राज्यसभा चुनाव में? क्या हुआ? क्या हुआ बिहार में? क्या हुआ बिहार में? जो हमको गाली देते थे, उन्हीं के 3 एमएलए नहीं आए कांग्रेस के, और राजद का एक मुस्लिम एमएलए नहीं आया। तो कम से कम क्या हुआ होगा? सुनिए, अपना दाग धोया है? नहीं, दाग नहीं धोया है। कोई दाग नहीं था हम पे। हम तो दिखा दिए कि दाग दूसरी तरफ था, और वो जो दावा कर रहे थे बीजेपी को नहीं हरा पाए। अच्छा, यहाँ पर बताइए, 4 एमएलए थे बीजेपी के, 77 महीने किए। आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। और जितना डेवलपमेंट होता है कामा में होता है, कोलकाता के अतराफ में, एसईजेड क्यों नहीं बनाते यहाँ पर आप? एयरपोर्ट 300 किलोमीटर दूर। आप सिर्फ एक भैंस और गाय की तरह मुसलमान को ट्रीट करते हैं। दूध ले लो, वोट ले लो और भूल जाओ उनको। कुछ तो करो। कुछ नहीं किया आपने। कौन सा काम किया, बताओ ना? बीजेपी कहती है यूसीसी लागू करेगी यहाँ। बीजेपी ने जो कुछ कर रहे, संविधान को कमजोर करने का काम, हम उसका अपोज करेंगे। अच्छा, ये बताइए, उत्तराखंड में वॉइस वोट से कांग्रेस सपोर्ट कर दिया यूसीसी को, वहां पर कोई बात नहीं होती है। तो यूसीसी तो संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर जो कहा उसके खिलाफ है। अच्छा, जो हुमायूं कबीर के साथ हुआ, जो वीडियो आया, उसके बाद आपने उनका साथ छोड़ दिया, इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, हमने छोड़ दिया साथ उनका, क्योंकि मुसलमानों की इंटीग्रिटी का सवाल था, और हम उनका साथ छोड़ दिया। हम अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं टीएमसी से मिल लिया हूँ। अरे भाई, क्या है? मेरा हाल तो एक लगा कर दिए। कभी ये बोलते टीएमसी, कभी बोलते बीजेपी। तो ये है। ममता बनर्जी को आपसे बड़ा प्यार है। उन्होंने दो उपमाएं दी हैं आपको। एक बार तो उन्होंने बोला कि हैदराबाद का कोयल है, दूसरी बात कुछ और शब्द कहा, मैं आपको जो गाली देते दीजिए ना। डी वर्ड बोला। नहीं, जो गाली देते दीजिए, बढ़ के दीजिए। मगर ममता बनर्जी से हम ये पूछ रहे हैं कि अगर कल बिल्किस बानो सामने आ जाएगी तो तुम आंख में आंख नहीं मिला सकोगे उससे। अगर वो लोग जो बर्बाद हो गए गुजरात के राइट्स में, तुम उनसे मिल भी नहीं सकोगे।
और आप जो मुसलमानों का हाल मुर्शिदाबाद, मालदा और बंगाल में कर रही हैं, आप उनको धोखा नहीं, उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी लड़ेगी इलेक्शन। आप जितना देखिए, जिसकी जितनी मानसिकता है वही गाली दे सकता है, तो उनको गाली दीजिए, हम अपना काम करेंगे। होम मिनिस्टर से जब सवाल पूछा गया हुमायूं कबीर के बारे में, जब उसी एक दिन पहले वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि 20 साल सत्ता से दूर रहूंगा लेकिन हुमायूं कबीर के साथ नहीं जाऊंगा। अभी मैं उनका स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूँ। ममता बनर्जी जरूर जा सकते उनके साथ। अमित शाह ये नहीं बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी साथ जा सकते नहीं जा सकते, वो जरूर जा सकते हैं। नहीं वो देखिए, एक पॉसिबिलिटी जरूर रहे और रहेगी कि ममता दोबारा मोदी से मिल ले। ये भाई इसलिए कह रहे हैं, भाई बहन है, एक सिक्के के दो रुख हैं ये। चलिए बाबा, थैंक यू।